राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अक्सर हमारी वार्तालाप में एक प्रश्न पूछा जाता है कि माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी फोटो घर में कहाँ लगानी चाहिए, उसको लगाने के नियम क्या है और क्या हमें अपने घर में मरे हुए लोगों की तस्वीर लगा सकते हैं या नहीं। और ये प्रश्न बहुत सारे लोग अपने दादा दादी, नाना नानी या अपने घर के बड़े जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी तस्वीर को लेकर अक्सर पूछते रहते हैं। आप सभी लोग हमेशा क्या करते हैं कि जब आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप उनकी एक फोटो फ्रेम बनवा लेते हैं और उसको अपने घर में टांग देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अब ये आपके घर के कोई भी बड़े हो सकते हैं, चाहे माता पिता, चाहे दादा दादी या नाना नानी जिनकी मृत्यु हो गई है। अब आप उनकी फोटो को अपने घर में एक याद के रूप में लगा कर रखते हैं, पर आप कुछ गलतियां यहाँ पर कर बैठते हैं जिसकी वजह से आपको इसका प्रायश्चित भी करना पड़ता है और आपके घर में फिर परेशानियां आती हैं, आपके काम बिगड़ता शुरू हो जाते हैं, आपके घर में पैसों की तंगी बनी रहती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है और आप इस प्रश्न का जवाब स्पष्ट रूप से चाहते हैं तो हमारी इस अद्भुत वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपने भी अपने घर में किसी भी घर के बड़े जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी तस्वीर लगा कर रखी हुई है तो आपको ये बात जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि घर में मृत्यु जिनकी हो जाती है उनकी फोटो को घर में लगाने के कुछ नियम हो जाते हैं। अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते तो फिर इससे आपके ऊपर परेशानी आना शुरू हो जाती है और यहीं से आपके पितृ आपसे नाराज हो जाते हैं और आपके पितृ दोष भी लग जाता है। देखिए, जिनकी मृत्यु आपके घर में हो जाती है फिर वो आपके घर के पितृ बन जाते हैं, यानी कि पूर्वज बन जाते हैं। और अगर आप उनकी फोटो फ्रेम बनवा कर अपने घर में लगते हो तो आपको इन बातों का आप ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अपने पितरों की तस्वीर को अपने घर में कहां कहां पर नहीं लगा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने घर की पूजा घर में अपने पूर्वजों की पितरों की तस्वीर लगा लेते हैं और वह ऐसा मानते हैं कि वो सही कर रहे हैं, पर आप यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि भगवान की पूजा अलग होती है, पितरों की पूजा अलग होती है। अगर आपने भी अपने घर के पूजा घर में या पूजा घर के पास में अपने पितरों की या पूर्वजों की जिनकी मृत्यु आपके घर में हो गई उनकी फोटो लगा कर रखी है तो वहां से आप उसे हटा दीजिए। कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि जिस कमरे में आपके भगवान बैठे हैं उस कमरे में ही आपको अपने पितरों की पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। अगर आपकी मजबूरी है, आपके पास एक ही कमरा है, तो अपने घर के भगवानों से दूरी बनाकर अपने पितरों की तस्वीर को दीवार पर लगाए। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे घर के बड़े ही हमारे लिए भगवान के समान है, तो आपकी बात गलत नहीं है, पर जिसकी मृत्यु हो जाती है वह पितृ बन जाते हैं, फिर उनकी पूजा का विधि विधान भी अलग हो जाता है। और अगर आप ऐसा करते हैं कि आप अपने पूर्वजों की तस्वीर अपने घर के मंदिर में या पास में कहीं पर भी लगते हैं तो इससे आपको जो देवी देवता है, भगवान है, वो आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं रहेंगे। इसके अलावा आपके घर में कुछ और भी ऐसी जगह है जहां पर आपको अपने घर के पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। जैसे कि आपके घर में जहां पर आप सोते हैं, आपका बेडरूम है, वहां पर भी आपको अपने पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इसके अलावा आपको कभी भी बाथरूम के पास में अपने घर के पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इसके बाद में आपको अपने पूर्वजों की तस्वीर को कभी भी रसोई घर में ना टांगना चाहिए और ना रखना चाहिए। इसके बाद में आपके घर में एक सीढ़ी के ऊपर की जगह होती है, एक नीचे की जगह होती है, तो कभी भी आपको अपने घर के पूर्वजों की तस्वीर को सीढ़ी के ना ऊपर और ना नीचे और ना सीढ़ी के आसपास रखना चाहिए। अगर आप लोग बताई गई जगह में से किसी भी एक जगह पर भी अपने घर के पूर्वजों की या जिनकी मृत्यु आपके घर में हो चुकी है उनकी तस्वीर को लगा कर रखे हैं तो इससे आपके घर में परेशानियां आ रही होगी, ये आप खुद देख ही सकते हैं। अब अगर आप लोग अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं जो कि आपके घर में पितरों की गलत जगह पर फोटो लगाने से आ रही है, तो आपको सबसे पहले पितरों की दिशा के बारे में पता होना चाहिए कि हमें अपने घर के पूर्वजों की फोटो को किस दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी गलती तो लोग यही करते हैं। आपके घर में जिनकी मृत्यु हो चुकी है वह पितृ बन जाते हैं और पितरों की सिर्फ एक ही दिशा होती है, वो होती है दक्षिण दिशा। अगर आप अपने घर में किसी भी पूर्वज की फोटो लगाना चाहते हैं तो वह आपको दक्षिण दिशा की दीवार पर ही लगानी होगी। इस दिशा के अलावा किसी और दिशा में आप अपने घर के पूर्वजों की फोटो ना लगे। इसके अलावा अब अगर आप दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने पूर्वजों की फोटो को टांगते हैं या खूंटी पर ये कील लगाकर उनकी फोटो लटका देते हैं तो ये भी सही नहीं है। इससे भी आपके पितृ आपसे नाराज रहते हैं। आपको दक्षिण दिशा की दीवार पर लकड़ी का कोई स्थान या अलमारी में कोई स्थान बनाकर वहां पर अपने पूर्वजों की तस्वीर को टिका कर रखना चाहिए, लटका कर फोटो को नहीं लगाना चाहिए। आप अपने घर के पूर्वजों की फोटो को ऐसी जगह पर लगाए जहां पर बाहरी व्यक्ति की नजर ना पड़े या आपकी खुद की नजर भी बार बार उस तस्वीर पर ना पड़े,
जब भी आपका मन करे तो आप उसे जगह पर जाकर उनकी फोटो के दर्शन कर ले, पर कभी भी पूर्वजों की फोटो को सबकी नजरों के सामने नहीं लगना चाहिए। और आपने अपने पूर्वजों की फोटो जो बनवाई है उसको अच्छी सी फ्रेम में लगवा कर ही अपने घर में रखें और प्रतिदिन उस पर एक साफ कपड़ा भी मारते रहे, ताकि जो धूल उनकी फोटो पर रोज चढ़ जाती है वो साफ होती रहे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये भी आपके पूर्वजों को आपसे नाराज करता है। हमेशा ध्यान रखिए भक्तों की, कभी भी आपको अपने घर में एक पूर्वज या जिनकी आपके घर में मृत्यु हो चुकी है उनकी एक से ज्यादा तस्वीर नहीं होनी चाहिए। आपके लिए जो सबसे जरूरी है, आपके घर के जो सबसे बड़े हैं, सिर्फ उन्हीं की एक तस्वीर आपको अपने घर में रखनी चाहिए। अगर जरूरी हो तो दादा के साथ दादी की तस्वीर रख सकते हैं या नाना के साथ नानी की तस्वीर रख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक से ज्यादा तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, आपके घर में जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी तस्वीर के साथ में अपने घर के किसी भी और सदस्य की फोटो ना लगाएं जो कि अभी जीवित है, क्योंकि मरे हुए लोगों के साथ में जीवित लोगों की फोटो नहीं लगाई जाती है, क्योंकि वह पितृगण बन जाते हैं और आप मनुष्य रहते हैं। अगर आपने भी अपने घर की ऐसी किसी सदस्य की तस्वीर अपने पूर्वजों के साथ में लगा कर रखी है जो कि अभी जीवित है, तो आपको उन्हें वहां से अलग कर देना है, वरना ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न ये है कि क्या हमें हमारे पूर्वजों की तस्वीर के सामने रोज अगरबत्ती लगानी चाहिए या पूजा करनी चाहिए। तो इसका जवाब है कि वैसे तो अगर रोज 2 अगरबत्ती घर के बड़े सदस्य अपने पूर्वजों के लिए उनकी फोटो के सामने लगाते हैं तो अच्छा रहता है, पर ऐसा ना कर सके तो मात्र आप उनकी तस्वीर को रोज साफ करें और उनके सामने प्रणाम करके ही अपने घर से बाहर निकले। और रोज कुछ ना कर सको तो महीने में जो एक अमावस्या पड़े, उस अमावस्या पर आप अपने पितरों की तस्वीर के सामने एक मिट्टी का लंबी बत्ती का देसी गाय के घी का दीपक तैयार करके अपने पितरों की तस्वीर के सामने दक्षिण बाती का मुख करके जला दें और पितरों से प्रार्थना करें। आपके पितर वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए भक्तों, आप अपने घर में पूर्वजों की या पितरों की तस्वीर लगाए। इसके बाद में आपके जीवन की जो परेशानियां है या दुख है तो अपने आप ही दूर होना शुरू हो जाएंगे। मेरे प्रिय भक्तों, हमारे पूर्वज कभी हमारा बुरा नहीं चाहते, पर जब हम उनके लिए कुछ नहीं करते और उनके फोटो के साथ में कुछ गलत करते हैं तो वह स्वतः ही हमसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अब आप अपने घर में पूर्वजों की फोटो को सही जगह पर लगा दें। अब हम आशा करते हैं प्रिय भक्तों की आपको इस प्रश्न का जवाब अब मिल गया होगा और आप हमारी इस बात से सहमत है या नहीं, और आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे प्रिय भक्तों।